नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, पहलगाम हमला सभी को याद है और कहीं ना कहीं उस हमले में हमने काफी सारे लोग खोए, वो भी हमारे थे। उस हमले की जो चिंगारी थी वो जयपुर में भी उठी है। जयपुर की जामा मस्जिद में जिस तरीके से एक विधायक द्वारा पोस्टर चिपकाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, उसके बाद जो सौहार्द खराब हुआ है, कहीं ना कहीं जयपुर की शांति में खलल तो पड़ा है। उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ किशोर पोल विधायक अमीन कागजी साहब मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आखिर में पहलगाम हमले में सबसे पहला सवाल तो यही पूछूंगी आपको कि पहलगाम जो हमला हुआ है, उसमें आप किसकी चूक मानते कि क्या वजह रही होगी कि इस तरीके का हमला हुआ? देखिए, जब सर्वदलीय मीटिंग हुई, सर्वदल की मीटिंग जब भारत सरकार ने बुलाई, जिसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर भी थे, होम मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने उस मीटिंग में खुद स्वीकार किया है कि इसमें हमारी सिक्योरिटी को लेके कुछ लैप्सेस हुए हैं। और ये लैप्सेस जब सरकार ने खुद ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, तो और ये एक अच्छी बात है, नैतिकता से उन्होंने इस बात को स्वीकारा। और ये बहुत निंदनीय भी है कि पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए। और जिस तरीके से सरकार ये कह रही है कि हम जल्दी इसका कोई ना कोई खोज निकालेंगे और इसमें जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी, तो पूरे विपक्ष ने एकमत होकर सरकार के साथ खड़ा है। सब खड़े हैं, पूरे हिंदुस्तान के हर समुदाय, हर बिरादरी, हर मजहब के लोग इस मामले पे सरकार के साथ हैं और ये टॉलरेबल भी नहीं है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे देश के करीब 26 लोग उस दिन शहीद हो गए, उसके बाद 2-3 की हॉस्पिटलाइज होते हुए डेथ हो गई। ये एक घिनौना काम है। इसकी हम मजम्मत भी करते हैं, इसकी निंदा भी करते हैं। अच्छा सर, इसकी जो चिंगारी की मैं बात कर रही हूँ कि जयपुर में भी उठी, एक स्थानीय विधायक का विरोध करना, क्या वो उस भूमिका से आपको ऐसा नहीं लगता कि गंगा जमनी तहजीब बिगड़ी है? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस निंदा, इस कृत्य की, जो कश्मीर में निर्दोष मारे गए, उसकी निंदा हम सबको करनी चाहिए। और जहाँ तक बाल मुकुंदाचार्य ने की है, वो भी ठीक है, एक हद तक कि उन्होंने की। लेकिन उनको मस्जिद में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। मस्जिद में प्रवेश करके जो उन्होंने एक बहुत ही छोटी हरकत करके लोगों को, जो जयपुर की हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उसमें खलल डालने का प्रयास किया। ये सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने का एक आसान सा तरीका उन्होंने ढूंढा है। और मैं ये बात भी जानता हूँ कि कोई आदमी, कोई जनप्रतिनिधि एक कोई ऐसा एक्ट करे और लोग उसको देखें, और देखने के बाद दूसरे दिन उसको खुद ही शर्मसार होना पड़े और माफी मांगे, ये एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, एक अच्छे जनप्रतिनिधि के लिए और एक एक अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। कि मैं आज कोई घटना करूं, उसके ऊपर मुझे कल रिग्रेट करना पड़े और मुझे उस पर माफी मांगने पड़े, ये उनके लिए शर्म की बात है। अच्छा, एक सवाल है मेरा, क्या अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको जानबूझकर निशाना बनाया गया था बाल मुकुंदाचार्य के द्वारा? देखिए, बाल मुकुंदाचार्य की मैं बात नहीं करना चाहता। वो तो आपको मैंने पहले भी आपके पहले वाले प्रश्न में जवाब दिया कि सस्ती लोकप्रियता का ये सबसे बढ़िया तरीका है आजकल। भारतीय जनता पार्टी में एक होड़ है और इस तरह के नेता बहुत कुछ ऐसे लोग हैं इस भारतीय जनता पार्टी में, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये साबित करने में लग रहे हैं अपने आप को कि मैं पार्टी में, संगठन में और आरएसएस की नज़र में सबसे बुरा मुसलमानों के लिए हिंदू साबित हो जाऊं। सबसे बुरा हिंदू जो मुसलमानों की खिलाफत करे, वो साबित होने की होड़ है। तो उसमें वो कोई भी कुछ कर गुजरने को तैयार रहते हैं बाल मुकुंदाचार्य जी। और उसका उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ का जो भाईचारा है, वो तार तार हो रहा है। ये एक बार उनको सोचना, खुद भी सोचना चाहिए। और लोग जो उनके समर्थक हैं, उनके हाईकमान हैं,
उन्होंने इस बात को तायद किया। मदन राठौड़ जी ने इस बात पे ट्वीट भी किया और उन्होंने बयान दिया कि ये टॉलरेबल नहीं है। तो अब ये सरकार को और उनको संगठन के स्तर पे जब सरकार ने संज्ञान लिया है और सरकार ने उन्होंने खुद ने माफी मांगी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। ये किसी न किसी के इशारे पे या किसी न किसी की बात पे ये बाल मुकुंदाचार्य सरकार को डिफेम करना चाहते हैं। सरकार की कैसे किरकिरी हो जयपुर में, किस तरह सरकार की बात खराब हो, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है जो बाल मुकुंदाचार्य से कोई पॉलिटिकल आदमी सरकार के खिलाफ और मुख्यमंत्री जी के साथ कराना चाहता है, ताकि मुख्यमंत्री जी की छवि दिल्ली में खराब हो और पर्ची बदले। ये इन सब का मोटिव है कुछ लोगों का जो जयपुर में आए दिन ये हरकतें करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, माफी मांगने से क्या वो सब ठीक हो जाएगा? मस्जिद के अंदर गए हैं, पोस्टर चिपका दिया, लोगों की भावनाएं आहत कर दी, क्या इस माफी मांगने से सब ठीक हो जाता है? देखिए, कोई आदमी किसी का मर्डर कर दे, खून कर दे, कोई घिनौना कृत्य कर दे और दूसरे दिन आके माफी मांगे, तो एक तो उस आदमी को स्वयं को शर्म आनी चाहिए। दूसरा, ऐसा काम करे ही क्यों? इससे एक चीज साबित होती है क्या? तो वो ये सोच रहे होंगे कि पहलगाम में जो हमला हुआ है यही लोग शामिल थे, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये सब पॉलिटिकल है। पहलगाम के हमले की निंदा सब लोगों ने करी, पूरे हिंदुस्तान ने करी है, पूरे विपक्ष ने करी है और सरकार के साथ खड़े हैं सब लोग। इनका क्या एजेंडा है, इनका मुझे नहीं लगता कि पहलगाम से रिलेटेड कोई बात है। इनका तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा दूसरा ही है जो जयपुर में सरकार की किरकिरी कराना चाहते हैं या आए दिन ऐसी हरकत करके। खुद की भी शायद हाँ, लगता है। हाँ, खुद की भी इच्छा है ये। या तो इनका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा, सरकार में काम नहीं हो रहे, या सरकार में इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, या कुछ सरकार से चाहते हैं ये, वो इनके काम नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, इसलिए सरकार की किरकिरी करना चाहते हैं ये। मैं खुद जामा मस्जिद गई, वहाँ के जो जॉइंट सेक्रेटरी साहब है, काफी सारे लोगों से मैंने बात की, वो लोग ये कहते हैं कि अगर बाल मुकुंदाचार्य को पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने थे तो वो लगा सकते थे, कम से कम हमें तो इन्फॉर्म करते, हम भी साथ मिलते और हम भी पाकिस्तान मुर्दाबाद है, था और रहेगा इसके नारे हम भी लगाते, हमें क्यों इन्फॉर्म नहीं किया लगाए गया? ना। दूसरे दिन जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर जामा मस्जिद में, तो सब मुस्लिम लोगों ने लगाए। पूरे रामगंज में नारे लगे, पूरे मुस्लिम इलाकों में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा तो निश्चित तौर से उसके मुर्दाबाद के नारे लगे। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, इस बात को हमारे को समझनी पड़ेगी। जिन लोगों को जाना था वो चले गए, अब तो हमारा रचना बसना रहना खाना पीना यहीं की इस मुल्क में रहने वाले हमारे जो हमवतन भाई हैं, जो मेजोरिटी के लोग हैं, उनके साथ हम उनके साथ घुले मिले। हमें ये बात समझनी पड़ेगी और समझते हैं मुसलमान कि हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे। इस बात को सबको स्वीकारना चाहिए। सारे हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान की आज बुराई कर रहे हैं और मजम्मत भी कर रहे हैं और निंदा भी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए काजी साहब, ये जिस तरीके से एक विधायक द्वारा दूसरे धर्म की मस्जिद में जाना और पोस्टर लगाना, वो भी मस्जिद के अंदर घुसकर, मैं मस्जिद के बाहर की तो खैर बात ही नहीं कर रही। अच्छा, सवाल ये है कि वो मस्जिद के अंदर जा रहे, अब यही जो चीज उन्होंने की है वही अगर आप लोग करते हैं तो कैसी प्रतिक्रिया होगी उनकी? देखिए, मैं अब इस चीज पे ज्यादा डिस्कशन नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो एक उनका एक्ट बहुत गंदा एक्ट था। उसको बार बार अगर हम आवाम के सामने रिपीटेडली दोहराएंगे, लोगों के जहन में रखेंगे, तो इससे तनाजा होता है, इसमें मन में खलिश होती है, लोगों के मन में भेद होता है। वो मैं नहीं चाहता, तो प्लीज अब इस क्वेश्चन को बंद कर दीजिए। अवाम अवाम सर सुनना चाहती, क्या 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 मैं तिलक लगाती हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं मस्जिद में आज गई तो क्या मैं मुसलमान हो जाऊंगी? हैं, क्या मुसलमान अगर मंदिर में आ गए तो वो हिंदू हो जाएंगे? आप हमारी एक अच्छाई है, मैं सब जगह जाता हूँ, मेरे कोई मंदिर में जाता हूँ, कोई मेरे बहनें रौली बांधती हैं, मेरे राखी बांधती हैं, मेरे तिलक करती हैं, मैं मंदिर में पूजा में जाके आरती में खड़ा हो जाता हूँ। तो
मेरा ईमान कमजोर नहीं होता है, हम्म। उन चीजों से मेरा ईमान कमजोर होने वाला नहीं है। हम्म। मेरा मजहब ये कहता है कि आप अपने ईमान पे रहें, आप कायम रहें, आप अपने मजहब को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, जिस जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उसमें आप अपनी शिद्दत के साथ पूजा अर्चना, जिसमें जो करना चाहे, जो जो जिस जिस में पैदा हुआ है उसको शिद्दत से मांगे, लेकिन दूसरे मजहब की आलोचना ना करें कि वो क्या कर रहे हैं। हम्म। हम हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी नहीं है। हम्म। ये तो पॉलिटिकल एजेंडा लोगों का चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। इसी तरीके से लोग हैरान परेशान, नया दिन नया सवेरा नई परेशानी, इसका सामना करना पड़ेगा। ये सब लोग तैयार हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो मेरे साथ अमीन कागजी साहब थे। काफी सारी बातें सर के साथ और खास तौर पर कि वो चीजें हमने जानी है कि क्या हुआ था आखिर में उस दिन जामा मस्जिद में, और क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं रही, किस तरीके से बाल मुकुंद आचार्य आए हैं, किस तरीके से वीडियोस में भी आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी दिखाने की कोशिश की, हमने पूरी जामा मस्जिद की स्टोरी आप लोगों को दिखा दी है कि क्या कुछ उस दिन हुआ था, किस तरीके से किया गया। कहीं ना कहीं जो है अमीन कागजी साहब ने उस पूरे के पूरे कृत्य की जो है निंदा की है। तो तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।